प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, इकट्ठा किया, और प्रभु के वचन हर रोज हमें पढ़ना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए, और प्रभु की संगति में हर वक्त हमें रहना चाहिए। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जिंदा यीशु मसीह, आपके सारे आशीषों के लिए, आपकी सारी हमारे जीवन में जो अनुग्रह दिया है, किया है, संभाला है, हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, हमें आशीष दो। आपके वचन हम पढ़े, सुनना चाहते हैं, उसके वचन से प्रभु आप हमसे बात करो, हर एक को आशीष देना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख, पिता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, प्रार्थना सुनो। आमीन। हालेलुया। तो आज हमारा जो दिन है वो है गले लगाना दिन। प्रभु के वचन से हम देखते हैं कि जब जब क्या क्या, कैसे कैसे लोगों ने शुरुआत की गले लगाना। उत्पत्ति की किताब उसमें 29 और 13 यदि हम पढ़े तो वहां पे जो लाबान है उसने देखा कि याकूब मेरी बहन का बेटा आया है। तब लाबान को जब पता चला कि मेरा भाणिया, क्या बोलते उसको पता नहीं, भांजा, भांजा, भांजा गले लग जा, ऐसे लिखा है। दौड़ के उसको गले लगा के प्यार किया, किस भी किया, और उसको घर पे लेके आए। और लाबान खुश हो गया, कई समय के बाद मेरी बहन का बेटा मिलने आया। तो यहां पे हम देखते, बड़ा जो छोटा बेटा है उसको, ये तो बड़ा हो गया था ये याकूब, तो उसको गले लगाता है कई समय के बाद, देखने के बाद। दूसरा देखते, ये उत्पत्ति की किताब 48 और 10 में यदि हम पढ़े तो वहां पे इसहाक, ये याकूब जो है, जो बड़ा हो गया, उसके बच्चे भी हो गए यूसुफ, उसके 2 बच्चे जब आए तब ये दादा याकूब ने ये दोनों बेटे को देख तो नहीं पाता था, उम्र हो गई थी। ये इज़राइल या याकूब, ये रोशनी उसकी कम हो गई थी आंखों की। क्या लिखा है? इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण, इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी। यहाँ तक कि उसे धुंधली हो गई थी कि उसे कम सूझता था, उसको कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उसके पास ले तब यूसुफ उनको, ये यूसुफ जो याकूब इज़राइल का बेटा है, लेके आया दोनों बेटे को, और उसने उन्हें चूम कर, और इनने चूमा, गले लगाया। ये छोटे बच्चे नहीं है, ये भी बड़े हो गए। तो ये इज़राइल जो है, याकूब है, उसने अपने बेटे के बच्चों को गले लगाया, दादा ने गले लगाया। प्रेज़ लॉर्ड। हम जो यहां पे दुनिया में रहते, हम किसी को भी गले लगा देते, ये बाइबल नहीं सिखाता। सबको गले नहीं लगाना। यहां पे तो ये फैमिली है, जो ये परिवार है, दादा है, बच्चे हैं, या फिर कोई रिश्तेदार है, उसको गले लगाना यहां देखते हैं। यदि हम पढ़े पहला राजा 9 और माफ करो, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 6 में लिखा है, यदि तेरा सगा भाई या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय, अभी या तो गर्लफ्रेंड हो गया, तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर, अकेले में लेके तुझको ये कहे, फुसलाने लगे गले लगा के, कि आओ हम दूसरे देवी देवता के उपासना के लिए जाए, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा, और वो यूं कह के चलो जाए, और तू तो जानता है, जिन्हें ना तो तू ना तू जानता है उन देव को, पर देवता को, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो।
चाहे दूर दूर जगहों के देवता हो और कहे उनको मानने जाए, उनके यहाँ भक्ति करने जाए, तो तू उसकी न मानना, तो तू उसकी न मानना और न उसकी बात सुनना। तो जो गले लगाने वाले, गले हम लगाते, जिसको गले लगाते वो हमारे खुद के लोग होते हैं, और वही खुद के लोग, चाहे वो अर्धांगिनी हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, या फिर बाप, या कोई भी हमारा रिश्तेदार, हमारा सबसे करीबी जानी दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो जिसको हम गले लगाते वो ऐसा हमें कह दे कि चलो वहां पे जाते, उसके वहां जाते, तो आपको नहीं सुनना है। तो जिसको जब गले लगाते, जिसको हम हमारा खुद का बना देते, तभी हमें उनका सुनना पड़ता है, उनका सुनना होता है हमें, क्योंकि हमने उनको गले लगाया, हमने खुद का अपना लिया उनको। पहला राजा 9:9 में भी यदि हम पढ़े, तब लोग कहेंगे उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा लोग कहेंगे कि इज़राइल लोगों का ये बुरा हाल क्यों हुआ है। क्या लिखा है? उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, पता है, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, जो उनके पुरखाओं को, जो उनके पुरखाओं का, मिस्र देश के निकाल लाया था, वो परमेश्वर जो मिस्र देश से निकाल लाया था, तजकर पराये उनको देवताओं त्याग दिया है और पराये देवताओं को देवताओं पकड़ लिया के पीछे हो गए, और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। उनको दंडवत किया, उपासना की। इस कारण यहोवा ने इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। ये सारी विपत्ति इन पे इसीलिए हो गई क्योंकि किसी ने गले लगाया और खुद का बना दिया और बातें कही, वहां चले यहाँ चले, जिसको तुम नहीं पहचानते उनके पीछे गए, इसीलिए ये सारी बर्बादी हो गई। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन देखते हैं कि लोगों ने दूसरे देवी देवता के आगे गए, वो कारण ये है कि गले लगा के उनके साथ रिश्ता बना दिया कि उनका सुनना होता है। फिर दूसरा इतिहास 2:22 यदि पढ़े, वहां पे भी ये बात है। तब लोग कहेंगे, सुनाएंगे, ताने मारेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर, इन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को, जो उनको मिस्र देश से निकाल, यहोवा उनका परमेश्वर जो मिस्र से उनको निकाल के लेके आया, त्याग कर पराये देवताओं को उनको ग्रहण किया, त्याग कर पराये देवता के लोगों से गले लग गए, उनकी उपासना की, और उनकी उन्हें सेवा करी, दंडवत प्रणाम किया। और इसी कारण यहोवा ने उन सब को विपत्ति में डाला। तो यहाँ पे परमेश्वर को जो नहीं पसंद है वो किया। जैसे कोई पति पत्नी हो, अगर उनकी पत्नी कोई दूसरे को गले लगा दे तो पति देखता रहता है, ऐसे करके देखता रहता, हमने देखा होगा। थोड़ा हंसते भी है पर दिल हमें पता है दिल कैसा होता है, काफी देर तक गले लगे ये होता है। यदि मान लो कोई हस्बैंड कोई सी को गले लगाता है, तभी होता है जो औरत होती है वो देखती रहती है, ये होता है। मैं जब बच्चा था, मेरे काका जो फॉरेन है अमेरिका में, तो वो जब आए तो मेरी वो भाभी होती मेरी माँ तो गले लगाया। मैंने बोला ये सब क्या है, तो फॉरेन के लोग तो गले लगाते, पर दिल में उनके कुछ होता नहीं, वो तो उनका कुछ अलग होता है। तो ये जो है कि अपनापन बताना, अपना, ये मेरा है, अपना है, अपने लोग है, तो गले अपने लोगों को लिपटना, पराये से दूर रहना बाइबल सिखाता है। ये एक ऐसे जो सुलेमान है राजा, उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी तरह से बात की। नीति वचन 6 और 27 में कोई अलग बात की, जो अब मैंने जो समझाया गले लगाना, वो आप समझ पाओगे। क्या लिखा है वहां पे? क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई अपने छाती पर, कोई अपने क्या बोलते छाती या फिर अपने कपड़े में
आग रख ले आग रख ले और उसके कपड़े न जले। और ना जले, ये क्या हो सकता है? तो ये सुनाया कि यदि आप आग को लिपट लो तो क्या होगा? जल जाओगे। तो आप कहीं अलग जगह पे लिपट जाते हो तो जल जाते हो। आप जल जाते हो जब आप गलत जगह पे लिपट जाते हो। सबको लिपटने का किसी को होता है, मुझे उसको भी चिपकना है, उसको भी चिपकना है, यहां पे भी चिपकना है, वहां पे भी चिपकना है। कहीं पे अग्नि लग गई तो चिपक जाओगे, तुम्हें करंट लग जाएगा। फिर पता चलता है मैंने गलत चिपक गया, मैं गलत संगति कर ली, मैंने गलत लोग को अपना लिया, गलत लोगों को मैं लिपट गया, मैंने गले लगाया। जैसे गुजराती में कहावत होती है, गड़े पड़िया छे, ऐसे तो माथे पर गड़े वो गले तक पकड़ के लगते हैं। कभी कोई पैर दबाता अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे हाथ दबाता अच्छा लगता है, फिर कोई गला दबा दे। तो जब लिपट जाते हैं तो कई बार ऐसी तकलीफ होती है, खुद भी जल जाते हैं। तो लिपटना या गले लगाना सोच के गले लगाना चाहिए। इब्रानी की पत्री में 6 और 2 में जो सेवक है वो यूं कहता है कि आपको जो सारी बातें सिखाई है आप चलते हो उसमें, अच्छी बात है। और दूसरी एक बात वहां पे लिखा है कि हाथ मिलाना या हाथ रखना या छूना आप जानते हो, किसको छूना किसको नहीं छूना। मसीही लोग सबको छूते हैं, सबके साथ हिल मिल के रहते हैं। पुराने नियम यदि पढ़े, व्यवस्था विवरण 14 और 8 में लिखा है कि आपको किसको नहीं छूना है। जो क्या लिखा है? और शुद्ध ठहरने वाला अपने सुअर 14 और 8 व्यवस्था विवरण, यस। और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब लाल को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे। 14 और 8 वही है व्यवस्था विवरण 14:8। और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को सुअर है? शुद्ध नहीं, ये व्यवस्था विवरण है। हाँ, फिर सुअर। आप पढ़ो ना, तो आप पढ़ो ना। व्यवस्था विवरण पढ़ा आपने? हाँ, ये नहीं पढ़ती है तो वो क्या पढ़ते हैं? अलग से तुम्हारा मां। बहुत अच्छा, पढ़ो आप पढ़ो। फिर सुअर जो चीरे खूर का तो होता है, आपको पता है उसका पैर में कैसा होता है, वो फटा हुआ होता है, परंतु पागुर नहीं करता। हाँ, यानी वो चबाता नहीं है। इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, इसीलिए वो अशुद्ध है। हम हाँ, फिर तुम न तो इनका मांस खाना, इसका मांस नहीं खाना है, और न इनकी लोथ जो मुर्दा है उसको छूना है। तो छूना यहाँ पे नहीं छूना बताया। पुराने समय में प्रभु ने कहा इसको नहीं छूना, ये मुर्दा है, इसको नहीं छूना, ये से खुद को दूर रखना है, इसको गले नहीं लगाना है, इसको नहीं छूना, ऐसे कई बातें हैं। 19 और 16 यदि पढ़े गिनती की किताब 19-16, प्रेज़ लॉर्ड। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुओं को, मान लो कोई गला उनका काट दिया, तलवार से मर गए, या मृत शरीर को, या मृत शरीर हो गया, या मनुष्य की हड्डी को, या मनुष्य की हड्डी है, या किसी कब्र को छुए, या कब्र को छुआ, तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। 7 दिन तक उसे अशुद्ध माना जाएगा। तो मुर्दे को नहीं छूना, मुर्दे के गले नहीं लगना, ये बाइबल में सिखाया है। और हम जानते जो लोग मसीह में नहीं है वो मुर्दे हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हैं, और वो मुर्दे को छूने से हमें तकलीफ होगी। ये छोटी छोटी जो बातें हैं शायद हमें लगे उससे क्या होता है, नहीं। जैसे हम
जैसे कहते भाई आंख आई या फिर वो इन्फेक्शन हुआ, ये रोग हुआ, तो कैसे छूने से भी हो जाते हैं रोग। खाने से तो होते, सूंघने से भी होते, छूने से भी होते। जो आंख आती है वो देखने से नहीं आती है, लेकिन उसके जो कपड़े होते हैं वहीं से ज्यादा फैलता है। छूने का मना किया जो मुर्दा है। ऐसे ही आत्मिक तौर से देखा जाए तो जो लोग नया जन्म नहीं पाए हुए, जो लोग मुर्दा है, परमेश्वर के साथ उनका नाता रिश्ता नहीं है, उन लोग के अंदर प्रभु नहीं काम करते हैं, उनको छूने से हमारे जीवन में भी कई तकलीफ होती है। तो हमें उनको नहीं छूना है, जो यानी उनको गले नहीं लगाना या उनको अपनाना नहीं है जो लोग मसीह में नहीं है या फिर जिनके जीवन में परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया है, जो मुर्दे हैं। और किससे हमें अलग रहना है, दूर रहना है। बाइबल में पुराने नियम में उत्पत्ति 20 और 6 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, जो एक राजा था अबीमेलेक, गेरार का राजा था, उसने सारा को देखा। ये सारा बड़ी खूबसूरत है, वो तो अब्राहम की बीबी थी। और ये जो राजा है अबीमेलेक, उसने उसको लेके आया कि वो औरत को यहां पे मेरे घर पे भेजो। और परमेश्वर ने उसको सपना में दिखाया कि वो तो शादीशुदा है। ये जो साधारण आदमी है, जो मसीह में नहीं, परमेश्वर को नहीं मानता है, वो आदमी जानता है कि कोई जो शादीशुदा है उसको नहीं छूना है। तो जो शादीशुदा है उसको गले नहीं लगाना है, उसको उससे दूर रहना है। ये सारी आग की बात मैं कह रहा हूं, किसको नहीं छूना है। तो भाभी नहीं छूना है, बहन है तो बहन की तरह बराबर है, पर जो छूने की बात है, गले लगाने की बात है, हम चाहते हैं हम सबको गले लगाए, सबको गले लगाए, ये बात ठीक नहीं है। ये राजा जो है उसने भी, अब्राहम की बीबी थी, उसको गले लगाने से रुक गया और उसने कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, ये मैं पाप से बचा लिया, ये गलती से बचा लिया। 10-11 पढ़े। फिर अबीमेलेक ने अब्राम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? तूने क्यों तेरी बीबी को मेरे घर पे भेजा? अब्राम ने कहा, मैंने यह सोचता था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न मुझे होगा। लगता है यहाँ पे कोई परमेश्वर से डरता नहीं है, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे, कहेंगे कि ये तो हमें पसंद है और ये अब्राहम को मार दे। तो यहाँ पे अब्राहम कहता है, मुझे लगा परमेश्वर से कोई नहीं डरता। तो परमेश्वर से डरने वाले, किसी की जो औरत है, किसी की हो चुकी है, किसी के हाथ में है, उससे दूर रहना है। आमीन। कई लोग गलती कर लेते हैं और ये तकलीफ जीवन में होती है। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को नहीं छूना, यानी जो परमेश्वर के राज्य में नहीं आए या नए जन्म नहीं पाए, जो मुर्दा है, उनको अपनाना नहीं है, गले नहीं लगाना, दूर से करना है। कैसे हो? ये बात बाइबल की है। आमीन। और जो शादीशुदा है उससे भी दूर रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। जब जो बेटा सारा उसने खर्च कर दिया, उड़ा के फिर से लौटा, लूक 15-20 में लिखा है, पिता इंतजार करता था, उसको उसने गले लगाया और चूमा और उसको दौड़ के गले लगाया। मिलते हैं, बाइबल में जैसा हमने पढ़ा, जब मिलते हैं तब गले लगाते थे ये लोग। पौलुस की बात मैं थोड़ी करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 20 और 37 पौलुस ने कहा, देखो अब मैं जा रहा हूं, परमेश्वर मिला है तो ठीक, अभी आप मुझे नहीं देखोगे,
क्या लिखा है? तब वे सब बहुत तब रोए ये सब बहुत रोए और पौलुस के और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। आमीन। तो यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये तो बड़ा सेवक है पौलुस, उसको छू भी नहीं सकते, अरे दूर से पौलुस आप जाओ जाओ, ये गले लगाते। कितनी बड़ी बात है। आज तो जो बड़े प्रकार क्या बोलते प्रचारक, ऐसे रसूल बोलते, एपोस्टल कहते, प्रेरित कहते खुद को, या नबी खुद को मानते, वो किसी को छूते नहीं और छूने देते नहीं। यहां पे पौलुस से कितना प्यार है, लोगों ने गले लगाया और उसको प्यार किया, चुम दिया, पौलुस को चुम्बन दिया। प्रेज़ गॉड। पौलुस जो मसीह में आया, बड़ी सेवा करी, लोग नहीं चाहते थे ये हमसे अलविदा कहे, ये चला जाए। लोग रोने लगे। छूने से चंगाई मिलती है, जैसे यीशु का वचन कहता है। यीशु ने कहा मार्क 16:18, बोलो मार्क 16:18, आप हाथ रखोगे बीमार चंगे होगे। हम जब किसी को छूते हैं तो उसको बल मिलता है, जब हम किसी को गले लगाते उसको प्यार मिलता है, गिरा हुआ टूटा हुआ उसको हमदर्दी हम देते। गले लगाने से रोना बंद हो जाता है, गले लगाने से हम उनको खुशी दे सकते, सुकून दे सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो किसी को सुकून देना है, बातें नहीं, गले लगाना, मसीह के लोगों को एक दूसरे को गले लगाना। हगाई की बात में कह के थोड़ा करके समाप्त करूंगा। दूसरा अध्याय 12 वचन में लिखा है, यहां पे हगाई जो याजक लोग हैं उनसे बात करता है और कहता है, यदि कोई, हगाई 2:12-13, यदि कोई अपने वस्त्र में वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांध कर, मान लो परमेश्वर के लिए जो बलि दी और बलि का जो गोश्त है, खाना है, वो लेके आए कपड़े में, उसी आंचल से, और वही आंचल में मान लो रोटी या पकाए हुए भोजन, रोटी भी ले या भोजन भी ले, या दाख मधु ले, या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, या वो लेके दूसरी चीज को लेके छुए रखे, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? तो क्या वो भोजन पवित्र हो जाएगा? याजक ने उत्तर दिया, याजकों ने कहा नहीं हो सकता। फिर हग्गाई सुनो, तो ये जो सेवक है हग्गाई, उसने कहा कि ये जो आपका कपड़ा है, वो कपड़े में जो बलि की अर्पण की चीज लेके जाएगा, तो क्या आप सोचते हो कि तुम्हारा कपड़ा पवित्र हो जाएगा? वो जो पाक बलि है, अर्पण है परमेश्वर के लिए जो आपने दिया, उसको आपने अपने कपड़े में लिया, तो क्या आपका जो कपड़ा है वो क्या पाक हो जाएगा? और वही कपड़े में यदि आप ये सारी चीज जो कही वो लेके जाओ, तो क्या वो सारी पाक हो जाती है? तो लोगों ने कहा नहीं हो सकती, जो अर्पण वेदी पे किया वही पवित्र है। और आगे, फिर हग्गाई ने पूछा, और फिर से हग्गाई ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य, चलो, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण, जो मुर्दा है, मरा हुआ है, लोथ को अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, अगर उसको छू ले और अशुद्ध हो जाए, तो और फिर ये जो सारी चीज है, तेल है, दाखरत है, खाना है, रोटी है, यदि इसको छू ले, तो क्या ये सारी चीज अशुद्ध हो जाएगी? लोगों ने क्या कहा? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ अशुद्ध ठहरेगा। हाँ, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। ये आदमी ने अशुद्ध लोग को छुआ, ये मुर्दे को छू लिया, तो ये आदमी खुद अशुद्ध हो गया। अभी ये अशुद्ध आदमी यदि ये सारी जो चीज है, खाना है, रोटी है, तेल है, दाखलता है, ये सारे को छू लेगा, तो क्या ये सारी चीज, तो बोले हाँ ये सारी चीज अशुद्ध हो जाएगी। पाक चीज रखने से इंसान के वस्त्र पवित्र नहीं होते हैं, और वही कपड़े में ये सारी चीज रखने से वो सारी शुद्ध नहीं हो जाती।
लेकिन एक इंसान मुर्दे को छूता है, वो अशुद्ध हो जाता है, और वो अशुद्ध आदमी को कुछ भी छुए तो सारी चीज अशुद्ध हो जाती है। तो यहां पे ये बात साफ बताई कि हमें, यदि हमारे में प्रभु का आत्मा है तो हम शुद्ध है। 1 कुरिन्थी 6 और 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का तुम्हारी मंदिर है, देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। तो हम शुद्ध है, लेकिन सब नहीं। जैसे यीशु ने कहा, तो हमें किसी को छूने से हम अशुद्ध नहीं होते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है कि मुर्दे को नहीं छूना है तो हमें नहीं छूना है। परमेश्वर का वचन कहता है इसको आपको गले नहीं लगाना है तो गले नहीं लगाना है, अन्य लोगों को नहीं लगाना है। हमारे से कोई पवित्र हो जाए ये बात नहीं सोचनी है, हमें पवित्र रहना है, हमें प्रभु में रहना है, और जो लोग प्रभु के लोग हैं उनसे गले लगना है। हम कमजोर है ये बात समझनी है। हमें खुद को, कुछ बोलते हैं ना, वो सोना हो जाता है छू के, क्या बोलते हैं इसको, पारस का पत्थर, है? पारस का मणि, पारमणि, तो वो उसको छूने से कुछ भी मांगते हैं, क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। हमारे छूने से किसका भला हो जाए ये नहीं सोचना है। कई लोग चाहते इसको गले लग जाऊंगा, अबे तेरे गले हो जाएगा हम चाहते किसी को बचा ले, पर बचाने के चक्कर में हम बर्बाद हो जाते। आज एक फोन आया, तो दुख की बात है, वो भाई चल बसे, अभी संसार में नहीं है, बड़ी सेवा करते थे, बड़े लोगों के वहां जाके प्रभु का प्रचार करना, प्रभु के वचन देना। और मेरे को पहले से ये बात बहुत दुख, मुझे पता था ये बात बहुत दुख की बात है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर जब तक आपको कुछ नहीं कहे तब तक सेवा मत करना। उसके राज्य की सेवा करनी वो बहुत बड़ी बात है। और सब चाहते हम भी काम करें, पर प्रभु जब तक न बुलाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बाइबल की यदि आप पढ़ो तो ये जो यूना नबी था, लेकिन उसका एक ही बार 40 दिन के लिए इस्तेमाल हुआ, पूरी जीवन में एक ही बार इस्तेमाल हुआ। फिर यूना कौन पता नहीं, यूना पहले कौन था पता नहीं, सिर्फ 40 दिन तक उसको निनवे में भेजा, उतनी ही कहानी है। तो परमेश्वर जब तक आपको भेजता है या जब भी इस्तेमाल करता है, वही समय के लिए आप परमेश्वर के दास हो, और जब सेवा नहीं होती है तब आप साधारण इंसान हो जाते हो। सामसून में जब प्रभु का आत्मा था तो बलवान था, जैसे ही उसके जीवन से प्रभु का आत्मा चला गया, सामसून साधारण इंसान हो गया। एक इंसान आराम से उसको मार सके वैसा वो हो गया। तो जब तक हमारे साथ प्रभु है हम बलवान है, प्रभु से दूर नहीं जाना है, और सारे बुरी बातों से हमें दूर रहना है। रोमन की पत्री 16:13, 1 कुरिन्थी 16:20, यहां सारी जगह पे पौलुस कहता है आपको एक दूसरे को गले लगाना है और शालोम कहना है। आमीन। शालोम यानी आपको शांति हो। प्रभु ने अपने चेलों को जब भेजा तब कहा जहां पे भी जाओ आप कहना शांति। तो पहले के जो कलीसिया थी वो एक दूसरे को गले लगाती थी। तो ये गले लगाना का जो बात है वो कोई दूसरी कौम से, दूसरी जगह से नहीं आया है, ये तो बाइबल की बात है। गले लगाना ये दूसरे धर्म की बात नहीं है, ये क्रिश्चियन या यहूदी जो लोग थे वो गले मिलते थे, वहां से शुरू हुआ है। आमीन। तो गले लगाना यानी कोई मर गया हो या फिर कोई डरता है, उसको हिम्मत देने के लिए, प्यार है तो गले लगाना। और हमें उनसे आशीष की बात कहनी, नहीं कि उनको गले लगा के अलग रास्ते पे ले जाना, उनको बर्बादी के रास्ते पे ले जाना, अलग परमेश्वर के पास ले जाना, इसके लिए गले नहीं लगाना। हमें परमेश्वर के लोग हैं इसलिए गले लगाना। आमीन। तो ये छोटी बात है मुझे कहनी थी कि हमें सावधान रहना है
लोगों को छूने से वो पाक हो जाएंगे, ये नहीं समझना है। हमें प्रभु के अंदर जीना है, प्रभु में रहना है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं जो वचन सुने प्रभु, और आपके लोग जब एक दूसरे को गले लगाते थे, आपकी उपस्थिति, आप खुश होते हो जब आपके परिवार के लोग प्यार में इकट्ठा रहते हैं। हमारे में प्यार आपका रहे, आपकी शांति बरकत हमारे जीवन में रहे। हमें प्रभु एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे की सेवकाई के लिए तैयार रखो, और एक दूसरे के लिए हर वक्त प्रार्थना करते रहे। एक दूसरे का जो चिंता है ले और प्रभु दुआ में याद रखें। एक दूसरे को गले लगा के प्रभु उनसे उनके लिए आशीष मांगे, उनकी सारी परेशानी दूर हो जाए। प्रभु बीमार है उनको चंगा करो, और हमें प्यार में रखो। आपके वचन अनुसार हमें जिलाओ। हर एक के लिए फिर से धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले, जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने न दे, परंतु बुराई से हमें छुड़ा ले, बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी ही है। अब आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, और जो लोग जुड़े हुए मसीह में विश्व में सारे लोगों के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।